अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हबशा की तरफ हिजरत की तो आप मकामे बर्क अल-गमाद में पहुंचे तो कबीला कारा के सरदार मालिक बिन दगन्ना रास्ते में मिला और दरियाफ्त किया कि ए अबू बकर कहाँ चले। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि अहले मक्का के मुजालिम का तज़किरा करते हुए कहा कि अब मैं अपने वतन मक्का को छोड़कर खुदा की ज़मीन पर फिरता रहूँगा और खुदा की इबादत करता रहूँगा। इब्ने दगन्ना ने कहा, आप खुद कमाकर मुफलिसों और मोहताजों की माली इमदाद करते हैं, हक के कामों में सबकी इमदाद व अनायत करते हैं। आप मेरे साथ मक्का वापस चलिए, मैं आपको अपनी पनाह में लेता हूँ। इब्ने दगन्ना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़बरदस्ती मक्का वापस ले आया और तमाम कुफार मक्का से कह दिया कि मैंने अबू बकर को अपनी पनाह में ले लिया है, लिहाजा खबरदार अब कोई इनको न सताए। कुफार मक्का ने कहा कि ये अपने घर के अंदर छुप कर कुरान पढ़ें ताकि हमारी औरतें और बच्चों के कानों में कुरान की आवाज़ ना पहुँचे। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चंद दिनों तक अपने घर के अंदर कुरान पढ़ते रहे, मगर हज़रत अबू बकर सदीक के जज्बा इस्लामी और जोश ईमानी ने यह गवारा नहीं किया कि महबूद हक ताला की इबादत घर के अंदर छुप कर की जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने घर के सहन में एक मस्जिद बना ली और इस मस्जिद में अलग अलग नमाजों में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने लगे और कुफार मक्का की औरतें और बच्चे भीड़ लगाकर कुरान सुनने लगते। ये मंजर देखकर कुफार मक्का ने इब्ने दगन्ना को बुलाया और शिकायत की कि अबू बकर को घर के बाहर कुरान पढ़ते हैं, जिनको सुनने के लिए इनके गिर्द हमारी औरतों और बच्चों का मेला लग जाता है। इससे हमको बड़ी तकलीफ होती है, लिहाजा तुम इनसे कह दो कि या तो वो अपने घर में कुरान पढ़े वरना तुम अपनी पनाह की जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाओ। चुनाचे इब्ने दगन्ना ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ए अबू बकर अपने घर के अंदर छुप कर कुरान पढ़ें वरना मैं आपसे किनारा कश हो जाऊंगा। इसके बाद कुफार मक्का आपको सताएंगे तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँगा। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि इब्ने दगन्ना तू अपनी पनाह की जिम्मेदारी से अलग हो जाओ, मुझे अल्लाह ताला की पनाह काफ़ी है और मैं इसकी मर्जी पर राज़ी हूँ। कुरान में इरशाद होता है, वल्लज़ीना जहादू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व अन्नल्लाहा मअल मुहसिनीन। और जो लोग हमारी राह में मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं, हम इनको अपने रास्ते दिखा देंगे और बेशक अल्लाह ताला अपने खलूस वालों के साथ है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हों, सिर्फ रहम दिल होना ही काफ़ी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह निगहबान।